हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 9 दिसंबर 2021 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ दोस्तों अपडेट्स हैं, ठीक है। बाकी अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी, तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले अपडेट के साथ तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए हैं कोरोना के 69 नए केस, 81 हुए ठीक। कांगड़ा में 20, शिमला में 17, मंडी में 10, ऊना में 6, सोलन में 4, बिलासपुर में 4, सिरमौर में 3, हमीरपुर में 3, कुल्लू में 2। और यहाँ पे बात करें कुल संक्रमितों की संख्या की तो 2,27,753 और एक्टिव केस है 722। ओके, और अभी तक जो है 2,23,174 जो है ठीक हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है कोविड-19 की। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सलासी में कंप्यूटर कोर्स के लिए 31 तक करें आवेदन। तो जिला मुख्यालय के निकट सलासी में हिमाचल कला संस्कृति एवं भाषा अकादमी की ओर से संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय एवं नाइलेट चंडीगढ़ के एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स का नया सत्र 3 जनवरी से आरंभ हो रहा है। इस कोर्स के लिए पात्र युवा 31 दिसंबर तक जो है आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र के प्रभारी एवं जिला भाषा अधिकारी निक्कू राम ने बताया कि इस कोर्स में कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस, काउंटिंग एवं बहुभाषी डीटीपी शामिल हैं। इसके लिए 10वीं पास युवा आवेदन कर सकते हैं। प्रोस्पेक्टस और आवेदन पर जो है 31 दिसंबर तक किसी भी कार्य दिवस को प्राप्त किए जा सकते हैं तथा सभी आवश्यक दस्तावेजों से जमा करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है, किसी ने अगर करना हो तो ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, उपभोक्ता फोरम ने फाइनेंस कंपनी को ठुका 35,000 रुपये का हर्जाना। तो यहाँ पे जमा राशि 4.75 लाख रुपए को 9% ब्याज के साथ देने के आदेश। मानसिक परेशानी के लिए 20,000 और लेकर खर्चों के लिए 15,000 देने होंगे। हमीरपुर फोरम ने खाताधारक के मामले में सुनाया निर्णय। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, सुपरसोनिक ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण का सफल परीक्षण, सुखोई 30 से दागी मिसाइल। तो भारत ने सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वायुसेना संस्करण का बुधवार को उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के सूत्रों ने इसे ब्रह्मोस के विकास में बड़ा कदम करार देते हुए बताया कि मिसाइल को सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI सुबह 10:30 बजे दागा गया। मिसाइल ने अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक निशाना साधा। इस परीक्षण का उद्देश्य वायुसेना के लिए ब्रह्मोस की श्रृंखलाबद्ध उत्पादन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इसके लिए डीआरडीओ की सराहना की है। इस जटिल मिसाइल सिस्टम के परीक्षण, उत्पादन और सैन्य बलों में शामिल करने के काम में कई प्रयोगशालाएं, बड़ी एजेंसियां, अकादमिक संस्थान, तो ये सबकी भागीदारी है यहाँ पे कहा गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, इस साल पूरा नहीं होगा टीकाकरण, सरकार को बढ़ानी पड़ी समय सीमा। तो यहाँ पर एक तरफ देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद लोगों को फिर से वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर इस साल टीकाकरण का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से सरकार को इसकी डेडलाइन अगले साल तक के लिए बढ़ानी पड़ी है। अभी भी देश के करीब 15 करोड़ से अधिक वयस्क आबादी वैक्सीन की एक भी खुराक नहीं ले पाई है और 50 करोड़ से ज़्यादा आबादी को दूसरी खुराक लगाना बाकी है। ऐसे में सरकार ने अगले साल जनवरी से फरवरी माह के बीच टीकाकरण 100% होने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने इस साल 31 दिसंबर तक प्रदेश के प्रत्येक वयस्क नागरिक का टीकाकरण पूरा होने के कई दावे भी किए थे। 3 महीने का टीकाकरण में 70 से 80% तक की गिरावट रही है। 22 नवंबर से एक बड़ा ग्राफ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट यही, अफसरों को 14% डीए जारी, कर्मचारियों पर अभी फैसला नहीं। प्रदेश सरकार ने फिर लिया यू टर्न, कर्मियों के विरोध के बाद वापस लेनी पड़ी थी अधिसूचना। तो आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों का को जो है बड़ा हुआ महंगाई भत्ता यानी कि डीए देने के मामले में प्रदेश सरकार ने एक बार फिर यू टर्न लिया है। इन अधिकारियों को राज्य सरकार ने 14% डीए जारी कर दिया है। हालांकि पहले कर्मचारी को 6%, जबकि इन अफसरों को 11% डीए देने की योजना पर विवाद खड़ा हो गया था। 22 सितंबर को राज्य सरकार ने जो है अधिकारियों को 1 जुलाई से 17% की मौजूदा
दर से डीए बढ़ाकर 28% देने की अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार 31 अगस्त तक के डीए का एरियर उनके खातों में जमा होना था। सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने 6% डीए देने की अधिसूचना जारी की थी, मगर वे 11% की दर से मांग कर रहे थे। तो इसके भारी विरोध के बीच सरकार को इस अधिसूचना को आनंद वापस लेना पड़ा था। अब सरकार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे मौजूदा 17% की दर से बढ़ाकर 31% कर दिया है। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, हिमाचल हाई कोर्ट ने जियो के मामले में सुरक्षित रखा फैसला। तो JOIT 817 जो पोस्ट कोड है उसका जो फैसला है जो है माननीय हाई कोर्ट ने जो है सुरक्षित रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, विधानसभा का शीतकालीन सत्र कल से हंगामेदार रहने के आसार। भाजपा और कांग्रेस आज बनाएंगे एक दूसरे के खिलाफ रणनीति, 10 से 15 दिसंबर तक चलेगा। तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है, ये भी आप यहाँ देख सकते हो। कल से जो है शीतकालीन सत्र जो है शुरू होगा, ठीक है, धर्मशाला में। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, लाहौर में 125 से अधिक संपर्क सड़कें अभी बंद, प्रदेश में 12 तक मौसम साफ रहने के अनुसार। केलांग का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दशमलव पहुंचा। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, नीट भर्ती में देरी पर टांडा में दूसरे दिन भी पेन डाउन हड़ताल। अपनी मांगों पर अड़े रेजिडेंट चिकित्सकों के टांडा मेडिकल कॉलेज में अभी दूसरे दिन भी 2 घंटे के लिए पेन डाउन अस्पताल पर ओपीडी स्थगित की गई। इस दौरान दूर दराज से आने वाले रोगियों को काफ़ी दिक्कतें हुई हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कांगड़ा शहर में मनियारी की 2 दुकानें राख, लाखों का नुकसान, फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे में पाया काबू। डॉक्टर राजेश ने 50-50 हज़ार, काजल के लिए 10-10 हज़ार रुपये। चलिए दोस्तों ये रही नेक्स्ट अपडेट, पीस मिल वर्करों के समर्थन में हड़ताल करेंगे तकनीकी कर्मचारी। तो पीस मिल वर्करों की 10 दिन से चली हड़ताल का कोई समाधान नहीं निकला है। अब वर्कशॉप में तैनात तकनीकी कर्मचारियों ने भी इनके समर्थन में टूल डाउन हड़ताल करने का फैसला लिया है। 14 तक ये कर्मचारी पीस मिल वर्करों के साथ गेट मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो है 2 घंटे की हड़ताल में जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती पर नई उलझन में फंसी सरकार। हाईकोर्ट से एक भर्ती पर लगी रोक के बाद और भी खड़े हो सकते हैं नए विवाद। भर्तियों को लेकर पहले से ही एक अनारसो बीमार की स्थिति बनी, प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय पर इन भर्तियों के लिए बना है खासा दबाव। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। और 4,000 अन्य पदों को विभागीय प्रक्रिया के तहत जो है भरा जाएगा। तो यहाँ पे 8,000 पद भरे जाएंगे। इनमें से 4,000 पदों को भरने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास होगा, यानी कि पात्रता शर्तों का खरा उतरने वाले जिन लोगों की संस्तुति CM जयराम ठाकुर करेंगे उनकी भर्ती कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही, अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 15 से MBBS और BDS की कक्षाएं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 800 से अधिक छात्र छात्राओं ने किया आवेदन। संस्थान में जल्द शुरू की जाएगी दूसरे चरण की काउंसलिंग। विश्वविद्यालय के लिए नहर चौक के सेयोहली में 125 बीघा भूमि का चयन। चलिए दोस्तों ये हो गई आज की अपडेट्स, और अभी हम बात कर लेते हैं BEd की। तो BEd वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो उनको मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पे HU BEd पूछ रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉलेज में क्या नहीं मिलेगा। दोस्तों अभी ओपन राउंड होगा ना, अगर सीटें बची होंगी तो ओपन राउंड होता है, ठीक है। तो ओपन राउंड में सीटें मिल जाती हैं, ठीक है, उसके बारे में आपको टेंशन मत लो। जिनके मार्क्स कम है उनको भी सीट मिल जाती है ओपन राउंड में। ओपन राउंड होता है, ओपन राउंड होता है। अभी देखना ही कि कहाँ पे कितनी सीटें बची हुई होंगी, ठीक है, कितनी सीटें बची हैं या नहीं हैं, ठीक है, बचती तो है वैसे सीटें, और वो फिर ओपन राउंड में अप्लाई वो आप कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। 53 से अगर कम है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, मतलब 53 से अगर कोई जनरल कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है, 53 से कम है किसी के नंबर, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर OBC SC के किसी के 45 यानी कि 45 से नीचे हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है, क्योंकि वो फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, वो ओपन राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, क्योंकि उसमें सीटें बची हुई होती हैं, तो वो उनको सीट मिल जाती है, ठीक है। अभी देखना यह है कि कहाँ पे कितनी सीटें खाली होंगी, उस हिसाब से इनका शेड्यूल आएगा। अभी ओपन राउंड का आप पूछ रहे थे कैसे अप्लाई करना है, तो उनका भी शेड्यूल आता है। और आप पूछ रहे थे ये भी कि ऑफलाइन होता है ऑफलाइन, तो दोस्तों ये ऑफलाइन होता है शिमला में, बट हो सकता है कि HU को पता नहीं है, ठीक है, हो सकता है इस बार ऑनलाइन कर दें या ऑफलाइन, ऑफलाइन कुछ भी हो सकता है। तो पिछली बार तो ऑफलाइन ही हुआ था। जो ओपन राउंड होता है, मोप राउंड, वो शिमला में होता है, शिमला में जाना पड़ता है, या कॉलेज वाले खुद भी मैनेज वो कर देते हैं। कॉलेज से कोई चला जाता है और वो खुद मैनेज उस चीज़ को कर देते हैं, ठीक है। या आपको भी जाना पड़ता है कई बार शिमला में
ओपन राउंड वहीं पर होता है ज़्यादातर, बट इस बार देखेंगे अभी शेड्यूल नहीं आया है ओपन राउंड और मोपअप राउंड का। तो देखेंगे अभी शेड्यूल आने के बाद ही पता चलेगा इस बारे में, ठीक है। और जिनके मार्क्स कम है उनको भी सीट मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि उनको सीट नहीं मिलती है। ओके, तो घबराना नहीं है। और ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।